किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान के फसल में उगने वाले चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा दवा एडोरा के बारे में। एडोरा एक ऐसे दवा है जिससे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो धान का 100% रिजल्ट आता है, उसमें समस्त खरपतवार नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको बताएंगे कि एडोरा को कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपको कि 100% रिजल्ट मिले। साथ ही साथ आपको एक एक चीज़ इसका बताएंगे। इसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे इसके कंपनी के बारे में, किस कंपनी के द्वारा एडोरा को बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाला टेक्निकल कंटेंट क्या है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन, इसको कैसे प्रयोग करना है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इसको किस समय पर प्रयोग करना है ताकि इसका 100% रिजल्ट आपको मिले। इसके बाद हम बात करेंगे हम इसमें कि सही डोज क्या है, इसका सबसे सही डोज क्या है, कि कितने मात्रा में आपको इसको प्रयोग करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसको इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन सा सावधानी रखना है, अर्थात इसका प्रिकॉशन क्या है। फिर हम बात करेंगे इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप एडोरा को प्रयोग करें तो एडोरा प्रयोग करने से आपको क्या लाभ होने वाला है। अंत में हम आपको बताएंगे कि इसका सबसे सही मूल्य क्या है तथा इसको आप कहां से खरीद सकते हैं, कैसे इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए किसान भाई, अगर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये जो एडोरा जो है किस कंपनी का है। एडोरा है बायर क्रॉप साइंस कंपनी का है, इसे बायर क्रॉप साइंस द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि एडोरा में कौन सा टेक्निकल कंटेंट पाया जाता है। तो एडोरा में पाया जाने जो टेक्निकल कंटेंट है वो है बिसपायरिवेट सोडियम 10% SC। फिर से एक बार बोलूँगा, बिसपायरिवेट सोडियम 10% SC। इसी केमिकल को और बहुत सारे कंपनी बाजार में तैयार करते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर टॉपिक में, जिससे हम बताएंगे कि एडोरा का मोड ऑफ एक्शन क्या है। एडोरा में पाए जाने वाला जो बिसपायरिवेट सोडियम है उसी के मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। बिसपायरिवेट सोडियम जो है एक प्रकार का सिलेक्टिव सिस्टेमिक पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है। जब हम इसको खेतों में स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि जो खरपतवार है, खरपतवार के पत्तियों तथा जड़ों द्वारा इसको अवशोषण किया जाता है और फिर खरपतवार में पाए जाने वाला जो उत्तक है, उत्तक इस दवा को खरपतवार के समस्त भागों में पहुँचाता है। फिर क्या करता है कि जो खरपतवार के वृद्धि के लिए जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को बनने से यह रोक देता है, जिससे क्या होता है कि खरपतवार धीरे धीरे बढ़ना बंद हो जाता है और धीरे धीरे मर के नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से खरपतवार मर जाता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे टारगेट रूट्स, अर्थात यह जो खरपतवार नाशी है जो एडोरा है, यह किस किस खरपतवार को मारता है। तो इसमें धान में पाए जाने लगभग सभी खरपतवार, चौड़ी पत्ती हो चाहे सकड़ी पत्ती हो, जिसमें कि आपका जलकुंभी हो गया, आपका मोथा हो गया, जलमुथा हो गया, नगर मुथा हो गया, दूब हो गया तथा जंगली धान हो गया, मतलब जितने भी खरपतवार धान में पाए जाते सभी को यह मार के नष्ट कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें मेथड ऑफ एप्लीकेशन, इसको प्रयोग कैसे करना है। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन किसान भाइयों, अगर आप इस एडोरा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, स्प्रे तो कर देते हैं लेकिन उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए इस टॉपिक में हम बताएंगे कि कैसे आपको एडोरा को इस्तेमाल करना है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब इसको स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने से पहले आपको जो धान का खेत है उसको पूरी तरह से सूखा देना है। अगर उसमें धान के खेत में पानी है तो पानी को बिल्कुल निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद ही आप उसमें दवा को स्प्रे कीजिए। जब आप दवा स्प्रे कर लेंगे उसके 24 घंटा बाद, मतलब मान लीजिए आज आप रविवार है तो रविवार को अगर दवा स्प्रे कर रहे हैं तो सोमवार तक उसको सूखा रखिए और मंगलवार को सुबह क्या कीजिए, आप उसको खेत को पूरा भर दीजिए। अच्छे से पूरा खेत को भर के लगभग 10-12 दिन तक उसमें पानी लगातार उसमें भरे रखिए। इससे क्या होगा कि जो खरपतवार नाशी प्रयोग, जो एडोरा को जब प्रयोग करते हैं तो अच्छे से जड़ द्वारा भी अवशोषण किया जाएगा और पत्ती द्वारा अवशोषण किया जाएगा और पानी भरे रहेगा तो पूरा जो खरपतवार है वो मर के सड़ के नष्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इसको प्रयोग कब करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप जैसे धान आज रोपाई कर लिए और आज ही रोपना शुरू कर दिए, या तो फिर धान जैसे कल्ला आ रहा है उसी टाइम स्प्रे कर, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक निश्चित समय है। इसके जो निश्चित समय है कि आज अगर आप रोपाई करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी के बारे में। अगर आप नर्सरी में इस दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नर्सरी जैसे आज लगा देंगे, लगाने के बाद आप 10 से 12 दिन के बाद आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है। अगर आप छिड़काव विधि से भी लगा रहे हैं तो छिड़काव विधि में आप 10 से 12 दिन बाद इस दवा को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई में आपको रोपाई करने के 14 से 15 दिन बाद आपको इस दवा का
प्रयोग करना है, तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसका डोज, इसका सबसे सही डोज क्या है। इस खरपतवारनाशी का सबसे सही डोज है, इसमें जो केमिकल पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में इसको देना रहता है। इसके लिए आपको एक टंकी में 10 से 12 ml दवा ही इस्तेमाल करना है। किसान भाई एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो एडोरा है इसको आपको एक टंकी में 15 लीटर वाला जो टंकी है उसमें 10 से 12 ml दवा ही इस्तेमाल करना है, तभी आपका सबसे सही रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशन, इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या सावधानी रखना है। किसान भाई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपको दवा इस्तेमाल जो हर्बिसाइड है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सावधानी रखना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो सावधानी है कि इसका डोज आपको निर्धारित डोज देना है, यानी कि 12 ml तो आप वहाँ पर आप 20 ml डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यदि 12 ml तो उसको 2 ml नहीं करना है, मतलब जो सही डोज है उसी को इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ही साफ़ पानी हो, और जो टंकी है, जो टंकी आप इस्तेमाल करते हैं उस टंकी में किसी अन्य प्रकार का जो हर्बिसाइड है उसका प्रयोग नहीं किया होगा। अगर प्रयोग किए हैं तो टंकी को अच्छे से धो लीजिए, तभी आप इसमें एडोरा को घोल के आप स्प्रे कीजिए। तीसरे नंबर पर जो सावधानी होता है कि आप बारिश का ध्यान रखिए। पता चला अभी आप 1 बजे स्प्रे कर दिए और तुरंत 1:30 बजे बारिश आ गया, तो आपका दवा कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या कीजिए कि आप देख लीजिए कि बारिश का मौसम क्या है, बारिश की स्थिति क्या है। कि अगर आज दे रहे हैं तो लगभग 1 दिन तक आपका खेत सूखा होना चाहिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्या है कि जब आप दवा इस्तेमाल कर दे रहे हैं तो आप देखिए आसपास का जो मवेशी है खेत को ना चरे, ताकि क्या होगा कि अगर मवेशी खाता है तो वह उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एडवांटेज, जो एडोरा है इसका एडवांटेज क्या है। तो किसान भाइयों एडोरा जो है बहु विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, बायर क्रॉप साइंस द्वारा तैयार किया है, इसलिए इसका रिजल्ट आपको 100% रिजल्ट मिलता है। दूसरा क्या है कि बहुत ही कम मात्रा में इसको प्रयोग करना रहता है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि यह चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार को नष्ट कर देता है। चौथा क्या है कि यह एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अगर इसका खेत में आप डाल रहे हैं तो सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करेगा, आपको धान को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंत में इसका मूल्य के बारे में। इसका एडोरा का जो डब्बा आता है आपका 50 ml का जो डब्बा आता है उसमें आपका 4 टंकी दवा बन जाता है। उसका मार्केट में लगभग 250 से 280 रुपये का रेट पड़ता है। हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। आप अगर इस दवा को मंगवाना चाहते हैं तो आप अमेजॉन के द्वारा चाहे फ्लिपकार्ट के माध्यम से सर्च करके इस दवा को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज का है वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दूसरे किसानों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाली घंटी बटन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह से खेती किसानी से संबंधित जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।